महतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है एक पेड़ के बदले में जन्नत में एक बाग। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाग के साथ में फला शख्स का बाग है, आप उनसे कह दें कि उसमें से एक पेड़ मुझे अता कर दें, चूँकि उसको मिलाए बगैर मैं अपनी दीवार को सीधा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस यतीम के लिए अपने बाग में से इस पेड़ को अता कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पेड़ देगा और जन्नत में उसके बदले एक बाग अता फरमाएगा। उस शख्स ने इनकार कर दिया। अबू दहदह रज़ियल्लाहु अन्हु जो साथ में बैठे थे, उन्होंने ज़बाने नबूवत से ये जन्नत की खुशखबरी सुनी और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस पेड़ को उस शख्स के लिए ख़रीद कर अता कर दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में बाग मिलेगा? क्या हाँ अबू दादा, तेरे लिए भी जन्नत में बाग मिलेगा। फ़ौरन उठते हैं और उस शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, बता, आपके बाग में से उस पेड़ के बदले में मेरे पूरे बागात को लेकर तुम वो पेड़ मुझे अता करोगे? शख्स के मुंह में पानी आ जाता है इतनी बड़ी जायदाद को देखकर। चूंकि अबू दहदह के बाग में 600 पेड़ थे, 600 पेड़ के बदले में अबू दहदह ने इस एक पेड़ को ले लिया, ख़रीद लिया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुशखबरी सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस शख्स के लिए वो पेड़ को ख़रीद लिया है अपने सारे बागात के बदले में, यानी 600 पेड़ों के बदले में मैंने उस पेड़ को ख़रीद लिया है। आप उस शख्स को, उस यतीम को बुलाइए और उसके लिए वो पेड़ मरहमत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और उसके लिए वो पेड़ अता कर दिया। अबू दहदह रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कारनामे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया अबू दहदह के लिए कितने बागात हैं जन्नत में। ये खुशखबरी सुनकर अबू दहदह रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, अपनी बीवी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह की बंदी, जन्नत में बाग के बदले में मैंने इस बाग को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, अल्लाह के लिए बेच दिया है। इसमें से खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते तुम निकल जाओ। फौरन वो तक़वा शार बीवी कहती है, अबू दहदह, बड़ा ही बेहतर सौदा है, बड़े नफ़े का सौदा है। दुनिया तो कट जाएगी लेकिन आखिरत संवर गई है। जल्दी से अपने बच्चों को उठाती है, उनके जेबों से, उनके मुंह से, जो खजूर उनके जेबों में है, मुंह में है, उनको निकालना शुरू कर देती है और फौरन बाग में फेंक देती है और उस बाग को खाली कर देती है। मोहतरम नाजरीन, 600 बाग हैं, जबकि उस वक्त ये सबसे बड़ी जायदादें थी और सबसे प्यारी जायदादें थी। 600 पेड़ों के बदले में एक पेड़ को खरीद कर जन्नत कमा ली है। अबू दहदह अपने बीवी के साथ और बच्चों के साथ निकल जाते हैं और बाग को उनके हवाले कर देते हैं। मोहतरम नाजरीन, गौर करने की बात है, तक़वा शार लोगों का मामला ऐसा ही होता है। इस वाक़े से हमको इबरत ये मिलती है कि जो मुत्तकी, परहेज़गार,
अल्लाह के नेक बंदे, खालिस बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जब देखते हैं कि अल्लाह के लिए अपनी जायदाद और अपनी जान और माल का नजराना पेश करने का वक्त है तो फौरन वो जल्दी कर देते हैं। जैसा कि अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन उठे और जल्दी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदों में अपना नाम शामिल करा लिया और जन्नत के बदले में अपना पूरा का पूरा बाग अता कर दिया। और उसी को तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मुत्तक़ी और परहेज़गारों का मामला ही ऐसा होता है कि वो जल्दी करते हैं, जहाँ देखते हैं कि मामला अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की बख्शिश की तरफ मौका मिला है तो फ़ौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और नेकी करने में पीछे नहीं हटते। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमलों में पेश कदमी करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।